Hello everyone, this is Even Coaching Center YouTube चैनल और आज हम करेंगे परसेंटेज का सेकंड लाइव सेशन। कुछ दिन पहले हमने फर्स्ट लाइव सेशन किया था, तो ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो सभी को अगर ऑडियो एंड वीडियो आ रही है, गुड इवनिंग एवरीवन, अगर ऑडियो एंड वीडियो आ रही है क्लियर तो आप जल्दी कमेंट करके बता दो। क्लियर नहीं आ रही है तो अभी एक बार कमेंट करके बता दो। तो लास्ट टाइम हमने कई क्वेश्चंस किए थे, बच्चों को अच्छे से समझ में आए थे। अब वहीं से हम रिज्यूम करते हैं, जब हमने किए थे लास्ट टाइम वहीं से रिज्यूम करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सभी अपनी पेन एंड नोटबुक लेकर आ जाइए ताकि उसको यूज कर पाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए सभी जल्दी से और इसका आंसर बताइए मुझे। जी ये क्वेश्चन ट्राई करिए जल्दी एंड कमेंट द आंसर। नो वीडियो, आर यू देयर? वीडियो सभी को दिख रही है? फिर आपके नेट में प्रॉब्लम होगी सरफराज। तो ये क्वेश्चन मैं बताता हूं, अभी तक आप लोगों ने बताया नहीं। हाँ कुछ लोग बता रहे हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ए मैन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली अर्निंग ऑन हाउस रेंट। 20% हाउस रेंट पे वो खर्च कर देता है, जितने भी रुपए कमाता है उसमें से। आउट ऑफ द बैलेंस, फिर बचे हुए में से वो क्या करता है, 75% दूसरे हाउस एक्सपेंसेस पे लगा देता है। इफ ही हैड ए बैलेंस ऑफ 250 रुपीज, उसके पास कितने बचते हैं, 250 रुपए बचते हैं, ये दो खर्चे करने के बाद। द मंथली अर्निंग ऑफ द मैन इज। तो एक बार ध्यान से देखिए इसे, आपका एक बार मैं कंसेप्ट डेवलप करता हूं कि मान लो उस आदमी की इनकम इतनी है, ठीक है, उस आदमी की इनकम इतनी है, उसके बाद क्या करता है वो 20% खर्च कर देता है। ये वाला जो हिस्सा है ये 20% है, ये उसने खर्च कर दिया। तो बचा कितना, सिर्फ 80% बच गया ना, ये 80% बच गया, 20% उसने स्पेंड कर दिया। तो इसके बाद क्या होता है, इस बात को ध्यान से पढ़ो। आउट ऑफ द बैलेंस, बचे हुए में से, तो बचा हुआ कितना है, 80%। बचा हुआ 80% है, इसमें से उसने 75% खरीदा, सॉरी खर्च दिया। इसका मतलब ये है कि इस 80% को है ना, इस 80% को उसने 100% मान लिया। मेरी इस बात को समझो कि ये जो 80% रुपए बच गए थे, अब वो ये सोच रहा है कि यार मेरे पास इतने रुपए बच गए, इनको उसने मान लिया कि मेरे पास टोटल इतने रुपए हैं, और इसमें से उसने 75% स्पेंड कर दिया। तो टोटल अंडरस्टैंडिंग ये थी, मतलब एग्जाम वो जो पर्सन है वो क्या कर रहा है, बचे हुए में से स्पेंड कर रहा है। हाँ सभी आंसर ठीक बता रहे हैं। तो बचे हुए में से वो स्पेंड कर रहा है। तो आपने हमेशा किस चीज पे ध्यान देना है, अभी ध्यान से आप सुनते रहिए, तब क्या होगा, आप मेंटली इन क्वेश्चंस को क्रैक कर पाओगे, इससे भी हाई लेवल के। कि हमेशा वो बचे हुए में से स्पेंड करेगा, तो हमेशा आपने इस चीज पे कंसंट्रेट करना है कि कितना बचा। ठीक है, इन दो वर्ड्स को याद रखो कि कितना बचा। बस मैं हमेशा किस चीज पे कंसंट्रेट करूंगा, कितना बचा, और एंड में एग्जामिनर ने क्या बताया है, कितना बचा। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं फिर। ए मैन स्पेंट 20%, तो मैंने उसकी इनकम को मान लिया आई, कि उसकी इनकम क्या है, आई। तो उसने खर्च कितना दिया, 20%। अगर उसने 20% खर्च दिया तो बचा कितना, ये जल्दी से कमेंट करो। तो बचा कितना, 80%। और 80% कितना होता है, 80% होता है 80/100। ठीक है, तो उसकी इनकम थी आई। अब आपने क्या बताना है कि यार उसके हाथ में कितना है, उसके हाथ में कितने रुपए हैं, आई इंटू 80/100। ठीक है, इतना बच गया। अब उसके हाथों में इतने रुपए हैं, वो अपने हाथ में देख रहा है। अब उसने क्या किया, बचे हुए में से 75% खर्च दिया। ये जितने भी रुपए हैं ना, इनमें से 75% खर्च दिया।
तो ये बताओ बचा कितना, फिर से कमेंट करो। अगर 75% खर्च दिया इसका तो कितने परसेंट बचा? 25%। समझ रहे हो? बचे हुए को 100% मान के उसमें से 75% उड़ा दिया, 25% बचा लिया, तो बचा कितना? 25%। तो हमने क्या देख लिया, स्टार्टिंग में इनकम इतनी थी, फिर बचा कितना, फिर बचा कितना, और एंड में बचा कितना? 250 रुपीज। तो हमेशा क्या करोगे, बचा कितना से कंपेयर करोगे। तो अब इसको कैंसिल कर लेते हैं हम। 20 चौके 80, 20 पंजे 100, देन 25 वन जा 25, 4 जा 4 से 4 कैंसिल हो गया। आई बाई 5 इज इक्वल टू 250। इस 5 को मैं उधर भेज रहा हूं, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 250 इंटू 5, 1250। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। तो अब आपने क्या देखा है, वॉइस नहीं आ रही है, राजेंद्र सिंह बोल रहा है, बाकी सभी को वॉइस आ रही है? एवरीवन इज, एम आई ऑडिबल? तो आपने हमेशा किस चीज पे कंसंट्रेट करना है कि बचा कितना। तो अब जल्दी से एक क्वेश्चन क्रैक कीजिए सभी, बचा कितना पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है? इसको करके दिखाओ जल्दी। अगर आपने वो अच्छे से समझा है तो इसे कर लोगे। हाँ जी, इसको करिए। सर कल क्लास थी क्या? कल क्लास नहीं थी, एक दिन छोड़ के एक दिन लाइव सेशन हो रहे हैं। नयूम नागोरी ने ये पूछा है। हाँ जी, ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन में करिए आप, कौन सा ऑप्शन है, कमेंट कीजिए। तो चलिए मैं बता देता हूं आपको कि हमेशा किस चीज पे कंसंट्रेट करना है, बचा कितना। और एक चीज मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने लास्ट क्लास लगाई है, कि लास्ट क्लास वाली नॉलेज आपके पास है। और लास्ट क्लास वाली नॉलेज के लिए जस्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, आज फिर हम नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो उसकी टेंशन मत लेना, ये 2 क्वेश्चन छूट गए थे। हाँ, वो बाद में वीडियो अवेलेबल होगी, राज सिंह राठौर। तो ए मैन स्पेंड 16.66%, तो 16.66% उसने स्पेंड किया, तो 16.66% होता कितना है, जल्दी से बताओ? 1/6। तो उसने 1/6 खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 1 माइनस 1/6, 5/6। 5/6 बच गया। तो उसकी इनकम मैंने मान ली आई, उसने क्या किया, खर्चा कर दिया, उसकी इनकम बच गई, सिर्फ 5/6 बच गई। इसके बाद भी वो नहीं माना, उसने क्या किया, 12.5 फिर से खर्च दिया। 12.5 कितना होता है? 1/8। लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास नहीं देखी है तो अभी भी वीडियो अवेलेबल है, वो देख लेना बाद में। तो 1/8 उसने खर्चा कर दिया, तो बचा कितना? 1 माइनस 1/8, 7/8। फिर तो 7/8 बच गया, मतलब जितना भी था उसका 7/8 बच गया। देन उसके बाद आउट ऑफ रिमेनिंग 25% ऑन ट्रेवलिंग, फिर भी वो नहीं मानना। 25% मतलब 1/4, 1/4 खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 1 माइनस 1/4, 3/4। मतलब इनकम घटती जा रही है, जितनी भी थी उसकी 3/4 बची। उसके बाद भी उसने खर्च कर दी, कितनी खर्च कर दी उसने? 2/9। 22.22 क्या होता है? 2/9। तो बची कितनी? 1 माइनस 2/9, 7/9। अब इतनी इनकम है उसके हाथ में, उसके बाद भी उसने खर्च कर दी। किसका टेबल है ये? 9 का टेबल है। 9 तिये 27। जब भी 9 का टेबल होता है तो नीचे क्या आता है? 11। तो उसने खर्च कितना दिया? 3/11। तो बचा कितना? 8/11। तो चलो इतना बचा। और ये सारा किसके बराबर आ रहा है? 1225 के। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो इसको स्टार्ट करते हैं, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, देन उसके बाद 3 से ये 3 पे चला जाएगा,
देन उसके बाद इसको 7 से कैंसिल आउट करते हैं हम, 7 एकम 7, 7 7 7 5, तो 7 से 25 पे जाएगा और ये 25 को 5 से काट देगा, ऊपर वाले सारे कैंसिल हो गए, तो 6 4 3 11 इन सबको ऊपर भेजेंगे अब, ठीक है। तो इन सबको मैं ऊपर भेज रहा हूं, इन सारे नंबर्स को, तो मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी 5 के साथ 2 मिल जाए तो क्या होता है, 0 बन जाती है। तो 5 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस 4 से, 5 चौके 20, तो ये 20 तो मैंने अलग रख लिया, 6 दिए 18, और 18 18 दूनी 36, 36 इंटू 11 दैट विल बी 3960। सो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर ही लोगे। तो आज फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है। अब नया कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सभी को समझ में आएगा, ठीक है। एंड 5 मिनट्स मोर। आप पूछ रहे हैं कि डेसिमल के लिए कुछ बताओ, कोई ट्रिक, लास्ट वीडियो में आप देख लो, ठीक है। अभी सभी को मजा आने वाला है, नया कंसेप्ट बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, तो जल्दी से इसके ऊपर ध्यान दो सभी, ठीक है। और जिसने भी लाइक नहीं किया है लाइक कर दो। और इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो अभी आपकी कंसंट्रेशन हाई रहनी चाहिए, सभी का स्क्रीन पे ध्यान। इफ a इज इक्वल टू बी इंटू सी, मतलब क्या होता है, कुछ वैल्यूज का प्रोडक्ट तीसरी वैल्यू के बराबर होता है, जैसे b और c का प्रोडक्ट a के बराबर है, ठीक है। ऐसी ऐसी कई वैल्यूज होती है हमारी रियल लाइफ में। तो मैं एक रियल लाइफ का एग्जांपल उठाता हूं, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा अभी। देखिए, सब लोग दूध पीते हैं, आप लोगों में से इंडिया में तो दूध पी रहे होंगे, और ज्यादातर जगह किस चीज का दूध मिलता है, गांव में तो मिलता है भैंस का, गाय का, अदरवाइज थैली का दूध पी लेते हैं। तो मान लो किसी घर में हम दूध की थैली लेते हैं, आप लोग अपने घर का एग्जांपल लेना, आप घर में दूध की थैली लेते हो, 4 5 6 7 8 कुछ ना कुछ थैली लेते होगे। देन हर एक थैली का कुछ खर्चा होता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, हर एक थैली का रेट होता है, रेट, ठीक है। तो टोटल दूध के ऊपर आपका कितना खर्चा होता है, वो खर्चा किसके बराबर है, कितनी थैली ली और हर एक थैली का रेट क्या है, ये सभी समझ गए। कितनी दूध की थैली ले रहे हो डेली, उसका रेट कितना है, वो किसके बराबर होगा, खर्चा कितना है। अमूल दूध पीता है इंडिया, हाँ बिल्कुल पीता है, कपिल श्रृंखला। हाँ, तो अब इस पे ध्यान दो कि मान लो आप डेली फिक्स नंबर ऑफ पैकेट ले रहे हो, रेट भी है। एक दिन आपने दंगल मूवी देख ली, आपके दिमाग में आया कि यार पहलवान बनते हैं, आपने क्या किया, डबल दूध पीना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, डबल थैली। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि खर्चे के ऊपर क्या असर होगा, पहले के कंपैरिजन में खर्चा कितना हो जाएगा अगर डबल थैली लेनी स्टार्ट कर दी तो। हाँ जी, आपके कमेंट्स नहीं आए हैं अब तक। खर्चा डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है ना, इसी कॉमन सेंस को अप्लाई करेंगे, देखना थोड़ी देर में। तो अगर थैली लेनी डबल कर दी तो खर्चा डबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस चीज को भूल जाओ। अब क्या हुआ, एक दिन आप मार्केट में गए, थोड़े दिन पहले डीमोनेटाइजेशन हुई थी ना, तो डीमोनेटाइजेशन के कारण क्या हुआ, रेट बढ़ गए। आप मार्केट में गए, दूध वाले ने बोला 3 गुना रुपए दे दे, तो मिल जाएंगी थैली। आप डबल थैली नहीं पी रहे हो, अभी थैली उतनी ही पी रहे हो, लेकिन दुकानदार ने बोला कि यार 3 गुना रुपए लूंगा, तो खर्चा कितना हो जाएगा, ये बता दो जस्ट, अगर रेट 3 गुना हो गया तो। हाँ जी, कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। अगर ये दोनों काम इकट्ठे हो जाएं तो मतलब आपने थैली भी 2 टाइम्स पीनी स्टार्ट कर दी, डबल, और रेट भी 3 गुना हो गया, ट्रिपल। अगर ये दोनों काम इकट्ठे हो जाएं तो खर्चा कितना हो जाएगा, तो खर्चा हो जाएगा, हाँ जल्दी से आंसर दो, 6 टाइम्स। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप लोग, तो खर्चा 6 गुना हो जाएगा। मतलब अब यहां से आपने याद क्या रखना है कि जब दो चीजों का, दो वैल्यूज का प्रोडक्ट तीसरी के बराबर हो, तो उन चीजों का वैल्यू जो है वो जितने भी गुना होगा, उसका डायरेक्ट इफेक्ट इस चीज के ऊपर पड़ेगा, ठीक है।
उसका डायरेक्ट इफेक्ट इस चीज के ऊपर पड़ेगा। अब एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन देता है आप लोगों को, ठीक है, लेकिन वो कैसे देता है, अब एग्जामिनर की बात बताता हूं। तो थोड़ी देर के लिए हम ये करते हैं, लास्ट वीडियो वाला रिवाइज कर लेते हैं, फिर इसको लगाएंगे, ठीक है। तो लास्ट वीडियो वाला मैं रिवाइज कर रहा हूं। आपको ये पता होगा कि परसेंटेज चेंज और मल्टीप्लाइंग फैक्टर, इसका रिलेशन, अगर लास्ट वीडियो देखी है तो उसको मैं एक बार दोहरा रहा हूं कि मान लो कोई चीज 10% बढ़ जाए, ठीक है, कोई चीज 10% बढ़ गई तो कितने गुना हो गई, कैसे पता लगेगा? 100 से 110 हो गई तो कितने गुना हो गई? 1.1। अब मैं इसको बार बार बड़ा एक्सटेंसिवली यूज करने वाला हूं, तो ध्यान रखना इसको। कोई चीज 20% बढ़ जाए तो कितने गुना हो जाएगी? 100 से 120 हो गई, 1.2 टाइम्स, या फिर 6/5। कोई चीज 30% घट जाए तो कितनी हो जाएगी? जल्दी से कमेंट करो अगर घट जाए तो। हाँ बिल्कुल, अगर घट जाएगी तो पहले कितनी थी? 100 थी, घटने से पहले हमेशा 100 ही होती है चीज। 30% घट गई तो कितनी हो गई? 70। तो कितनी हो गई? 0.7 या फिर 7/10। तो मेरे ख्याल ये सबको याद है। तो चलिए फिर वापस चलते हैं, हम यहीं पे आते हैं। अगर ये आपको याद है तो यहीं पर लगाएंगे। अब आपने क्या करना है, देखो थैली जितने गुना होगी, रेट जितने गुना होगा, डायरेक्टली खर्चा उतने ही गुना होगा। तो अब ध्यान से समझते रहो, एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। एग्जामिनर आप लोगों को बोलेगा कि जो थैली का रेट 10% बढ़ गया, मतलब थैली का रेट, सॉरी, थैली का रेट 20% बढ़ गया और किसी आदमी ने 10% ज्यादा दूध पीना स्टार्ट कर दिया, समझ गए? नंबर ऑफ पैकेट 10% ज्यादा लेने स्टार्ट कर दिए, थैली का रेट 20% बढ़ गया, तो खर्चा कितने परसेंट बढ़ा? लेकिन ध्यान से सुनना, हमें क्या पता है? हमें परसेंटेज की रिलेशन नहीं पता, हमें किस चीज की रिलेशन पता है? गुणा की। ये इतने गुना, ये इतने गुना, तो ये इतने गुना। तो आप मेरे को ये बताओ, अगर थैली नंबर ऑफ पैकेट 10% बढ़ गए, तो कोई भी चीज जब 10% बढ़ जाती है तो कितने गुना हो गई? ये बताओ जल्दी, कितने गुना हो गई? 10% बढ़ गई तो 100 से 110 हो गई, 1.1। रेट 20% बढ़ गया तो कितने गुना हो गया? देखो इसके लिए मैं लिख रहा हूं, लेकिन आपको लिखने की नीड नहीं होनी चाहिए। 1.2। अब गुना में चीज आ गई ना, हम परसेंटेज में डील नहीं करेंगे, हम गुना में डील करेंगे। तो 1.1 इंटू 1.2, इन दोनों को गुना करके इधर रख दो। तो पॉइंट की टेंशन मत लेना, 11 और 12 की गुणा कर देना, 132। एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, तो दो के बाद पॉइंट लगा दो, 1.32। तो मतलब खर्चा कितना हो गया? 1.32। अब इसको आगे क्या करोगे? इसको आगे ऐसे लिख लो आप। तो पहले खर्चा कितना था? 100। अब खर्चा कितना है? 132। कितना बढ़ गया? 32। तो आंसर क्या आ गया? 32%। समझ गए? बिल्कुल सिंपल है। किसी को कोई भी डाउट हो तो जल्दी बता दो, एक और एग्जांपल मैं ले दूंगा। एनीवन, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है तो चलो फिर क्वेश्चन करो। तो अगर डाउट नहीं है तो थैली का रेट भाई 20% बढ़ गया, सॉरी फिर से गलत बोल गया मैं, नंबर ऑफ थैली जो है 20% बढ़ गई, और दूध ये ने दूध बढ़ा दिया, आपका दूध का प्राइस बढ़ा दिया 30%। तो ये बताओ खर्चा कितने परसेंट बढ़ जाएगा? हाँ यस, वन मोर एग्जांपल बोला है। हाँ तो ये बताओ आप जल्दी से। अंशुल गुप्ता 56, 5 मिनट्स मोर 56, हाँ बिल्कुल। तो इसको आप कैसे करोगे? अब आपने क्या करना है ये ध्यान दो, एग्जाम में करना क्या है। एग्जाम में, बिकॉज हम इतना ज्यादा तो लिखने नहीं वाले ना, एग्जाम में आपने ये करना है कि थैली 20% बढ़ गई तो 1.2 याद होना चाहिए, रेट कितना हो गया? 30% बढ़ गया तो 1.3। तो ये क्या आ जाएगा? 12 इंटू 13। ये मैंने पहले आपको बताया था कैसे करना है।
एक बार फिर से बता रहा हूँ, 12 एकम 12, 120, बिकॉज ये क्या है टेंस प्लेस पे, तो 0 लगा देना। 12 3 36, 120 और 36 156, ऐसे मेंटली कर सकते हो। 156, 2 के बाद पॉइंट लगाओगे तो कितना बढ़ गया, 56%। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, और ये मेंटली करने वाले क्वेश्चन हैं। तो अभी क्या है, इन्हीं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट मेरे ख्याल सभी का स्ट्रॉन्ग हो गया है। सभी को मजा आ रहा है सेशन देखने में? हाँ तो एक क्वेश्चन कीजिए जल्दी। सुधांशु गुप्ता इज सेइंग रिपीट क्वेश्चन प्लीज। तो सुधांशु आपके लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। एक तो था नंबर ऑफ पैकेट्स, और एक क्या था, प्राइस ऑफ पैकेट, और इसके ऊपर क्या डिपेंड करता है, एक्सपेंडिचर ऑफ मिल्क। तो मान लो कि आपके घर में किसी कारण आपने नंबर ऑफ पैकेट्स 30% ज्यादा लेने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, कोई भी वजह रही, और रेट 10% कम हो गया। ठीक है, दूध का रेट कम हो गया और यही वजह थी आप लोगों ने ज्यादा पीना स्टार्ट कर दिया। तो खर्चे पे क्या असर पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं। नंबर ऑफ पैकेट 30% बढ़ गया, तो 30% ज्यादा का क्या मतलब है, 1.3। 10% कम, देखो यार ये चीजें अब दिमाग में होनी चाहिए। 0.9 तो सीधा क्या होगा, देखो दिमाग में क्या करोगे, 1.3 13, 13 नहीं में 117, तो क्या हो जाएगा आंसर, 17% आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको। The adjacent sides of a square are increased by 30% and 20% respectively। ठीक है, the area of rectangle formed, तो एक रेक्टेंगल बन जाएगी, स्क्वायर के साइड्स को अलग अलग बढ़ाओगे तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो फिर से वैसा इक्वेशन बन गया, जब दो चीजों का प्रोडक्ट तीसरे के बराबर हो। तो लेंथ कितनी बड़ी है, तो हमारी लेंथ बड़ी है 30%। अब मैं ये चीजें यूज कर सकता हूं ना, लेंथ 30% बढ़ गई तो 1.3, तो बाय डिफॉल्ट आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए। ब्रेड्थ 20% बढ़ गई, तो ये पता होना चाहिए 120/100 में कर रहा हूं 1.2, और ये क्वेश्चन तो थोड़ी देर पहले किया था, दोनों का प्रोडक्ट 1.56, तो आंसर क्या आ जाएगा, 56% इंक्रीज। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। तो जल्दी से ये क्वेश्चन निकालिए, और कोई भी लिखेगा नहीं इसके लिए, ठीक है, कोई भी लिखेगा नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग लिखो। धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चंस भी आएंगे अंशुमन, और सीधा आंसर बनाओ, बताओ बिना लिखे, तभी प्रैक्टिस होगी। हाँ जी, तो आप लोगों ने क्या देखना है, आप लोगों ने देखना है लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 30%। तो इसका क्या मतलब है, 1.3। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 13। ठीक है, एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 20%, मतलब कि 0.8। तो 20% घटाने का क्या मतलब है, 100 से 80 हो गई, मतलब 0.8। तो 13 8 कितना होता है, 104। फिर क्या हो जाएगा, 4% इंक्रीज। आई होप ये सभी को क्लियर है, और आप मेंटली भी कर रहे हो, मैं ये भी उम्मीद लगा रहा हूं आप लोगों से। ठीक है, सभी को मजे आ रहे हैं सेशन देखने में, बढ़ते रहो आगे। रेणु यादव 47 नहीं, अच्छा 4% टाइप कर रहे होंगे, ओके अंडरस्टूड। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ फैंस बाय 30%, रेट घटा दिया, ठीक है, सेल इज इंक्रीज बाय 20%, सेल 20% बढ़ गई। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इनकम। देखो पहली बात तो आप लोगों ने सीधे भाग के ऐसे नहीं करना है बिना समझे, डिक्रीजिंग बाय 30%, 0.7 इंटू 12 7 84 16, ऐसे सीधा पहले क्वेश्चन को समझना भी है, ठीक है। हाँ, एक बार पता लग जाए उस टाइप का क्वेश्चन है, सीधा ऐसे कर दो। तो यहाँ पर तीन चीजें इन्वॉल्व हैं, इनकम इज इक्वल टू प्राइस इंटू सेल। सेल का क्या मतलब है, नंबर ऑफ आइटम्स।
तो हम ये वाला स्टेप क्यों फॉलो कर रहे हैं? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार दो चीजों का प्रोडक्ट तीसरी चीज के बराबर है, तो ही हम ये कंसेप्ट लगाते हैं। तो प्राइस क्या हुआ, 30% डिक्रीज हो गया। 30% डिक्रीज का क्या मतलब है, 100 से 70.7। एंड द सेल इज इंक्रीज बाय 20%, सेल 20% बढ़ गई, 100 से 120, मतलब 1.2, 12 7 84, तो मतलब कि 100 से 84 हो गई इनकम, 16% घट गई। तो 16% डिक्रीज, 100 से 84 हो गई, इंक्रीज मत लगा देना, ऑप्शन डी आंसर होगा। हाँ, ये समझ गए होंगे सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जल्दी। Radius of a circle is increased by 1%. What is the increase percent in its area? तो सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए यार, सर्कल का एरिया होता क्या है। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सर्कल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। एरिया क्यों चेंज होगा, एरिया चेंज होगा बिकॉज रेडियस चेंज कर दिया एग्जामिनर ने, है ना। तो रेडियस चेंज कर दिया। और पाई, पाई के बारे में क्या ख्याल है, पाई क्या है, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है। देखो रेडियस चेंज होगा, पाई तो कभी भी चेंज नहीं होगा ना पूरी जिंदगी। तो जो भी कांस्टेंट वैल्यूज इन्वॉल्व है ना उनको हटा दो, जो चीजें चेंज नहीं हो रही उनको हटा दो, वो मैटर नहीं करती, सिर्फ रेडियस चेंज होता है। और एरिया किसके बराबर है, एरिया के ऊपर रेडियस का जो फर्क है वो 2 बार पड़ता है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 1%। अगर 1% इंक्रीज होगा तो 100 से कितना हो गया, 100 से 101 हो गया, 1.01। ये भी हो गया 1.01। तो क्या होगा, देखो ध्यान से कि यार ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी ना। अगर आपने वैदिक मैथ मेरी वीडियो देखी है तो चलो टफ नहीं होगी, 101 का स्क्वायर इजीली आ जाता है, लेकिन फिर भी हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे इस कैलकुलेशन में। तो जब भी परसेंटेज चेंज इतना छोटा हो, 1%, 2%, 5%, तो हम क्या करेंगे, तो मैं आप लोगों को एक और छोटी सी चीज बताता हूँ। ठीक है, इसके लिए, और वो आप सभी ने याद रखनी है कि जब भी ऐसी चीज आए कि इन दो के ऊपर चेंज बताया जाए, इसके ऊपर बताया जाए A%, इसके ऊपर बताया जाए B%, तो ये फॉर्मूला लिख लो जल्दी। तो नेट परसेंटेज चेंज विल बी इक्वल टू A प्लस B प्लस A इंटू बी बाई 100। वेरी वेरी सिंपल, नेट परसेंटेज चेंज इसके बराबर होगा। ये फॉर्मूला आप लिख लो, आपके नोट्स में ये फॉर्मूला होना चाहिए। तो अब ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये रेडियस भी 1% इंक्रीज हुआ, ये भी 1%, तो फॉर्मूला लगा देते हैं 1 प्लस 1 इंटू 1/100। तो 1 प्लस 1 2, और ये क्या है, ये है 1/100, तो दैट इज 0.01। आई होप ये सभी को समझ आ गया ना। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। किसी को डाउट हो तो बता दो, और अदरवाइज इस फॉर्मूले को याद रखो और ये लगा देना जब भी परसेंटेज चेंज छोटा हो। और सभी लाइक कर दो सेशन को अगर आपको पसंद आ रहा है तो, बिकॉज वॉचिंग ज्यादा है, लाइक्स कम है। In measuring the side of a square, an error of 5% in SS is made। तो सपोज एक स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, इसकी साइड को मेजर कर रहे थे, तो 5% SS, 5% एक्स्ट्रा नाप ली, ठीक है, साइड। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। साइड को 5% ज्यादा माप लिया, ये भी 5% ज्यादा हो गई, ये भी 5% ज्यादा हो गई। तो मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसे छोटे छोटे वैल्यूज हों तो आप फॉर्मूला यूज कर लोगे, सिंपल है। A प्लस बी प्लस A इंटू बी बाई 100, तो 5 और 5 10, और ये क्या हो गया 25/100, तो क्या होगा 10.25%। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो ये जल्दी से बता दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो अदरवाइज। ये सन्नी क्वेश्चन हिंदी में समझाओ,
तो चलो तब तक मैं आपको हिंदी में बता देता हूं कि एक वर्ग था, उस वर्ग की जो दोनों भुजाएं हैं, मतलब उस वर्ग की भुजा मापने में 5% ज्यादा माप ली थी गलती से, तो उस वर्ग के क्षेत्रफल में आपने चेंज बताना था, मतलब बदलाव बताना था परसेंटेज में। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है एरिया, वो क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। तो जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट तीसरी वैल्यू के बराबर हो और वहां पर परसेंटेज चेंज बता रखा हो, तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हो बस, और आपका टोटल चेंज आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी बताओ। नयूम नागोरी सर, समझ नहीं आ रहा ये वाला कंसेप्ट, प्लीज दोबारा बता दो। अगर आपने पुराने वाला सेशन नहीं लगाया होगा ना तो मुश्किल हो जाएगी यार, पहले वो वाला देख लेना फिर ये वाला देख लेना। अगर लगाया है तो बताओ, प्रॉब्लम आ रही है तो इस क्वेश्चन में मैं क्लियर करता हूँ। और ये जो सभी लोग जो आंसर कर रहे हैं ना, ये गलत है। ए ऑप्शन जो कर रहे हैं, बताता हूं मैं। ईच एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 50%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है, ये जल्दी से कमेंट करो। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए, ये होता है क्यूब का वॉल्यूम। आप लोग ए लगा के बैठे हैं, ए होता है क्यूब का वॉल्यूम, ए का क्यूब। तो ये बताओ इस ए में कितना चेंज आया है, इस ए में चेंज आया 50%, इसमें भी 50% और इसमें भी 50%, तो 50% बढ़ गया। ठीक है, तो 50% बढ़ने का क्या मतलब है, कितने गुना हो गया, 100 से 150 हो गया। इसको मैं काट रहा हूं, 50 3 150, 50 दूनी 100। सभी ध्यान से देखना, अगर ऐसे आप लोगों ने नहीं किया है तो ये चीज हो गई 3/2, ये चीज हो गई 3/2, ये चीज हो गई 3/2, ये यहां से मैंने यूज किया। तो वॉल्यूम कितना हो गया, 3 × 3 × 3 27, 2 का क्यूब 8। वॉल्यूम पहले 8 था, बिकॉज हमेशा क्या होता है देखो, हमेशा फाइनल बाय इनिशियल होता है, ये मैंने बताया था। चीज कितने गुना हो गई, ये कैसे पता चलता है, फाइनल बाय इनिशियल। तो वॉल्यूम पहले 8 था, बाद में 27 हो गया। तो जल्दी से ये बताओ वॉल्यूम बढ़ कितना गया, 8 से 27 हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना बढ़ गया यहाँ पे, वॉल्यूम बढ़ गया 19, और पहले कितना था 8। तो या तो इंटू 100 कर दो, सीधा आंसर मिल जाएगा, या फिर एक और काम करो, देखो मेंटली हो जाएगा। 8 दूनी 16, बच गए 3, 8। तो ये बताओ 2 कितना होता है परसेंटेज में, 200%। 3/8 कितना होता है, लास्ट लेक्चर में बताया है 37.5%। तो टोटल चेंज क्या आ जाएगा, 237.5%। ये आंसर हो जाएगा। तो ये समझ गए होंगे आप लोग, अगर नहीं समझ में आया तो ये बता दो, फिर से मैं बता दूंगा, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन करो फिर जल्दी। पूजा बाल्यान सर, इस क्वेश्चन में वो फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई किया। चलो एक बार मैं इस क्वेश्चन में वो फॉर्मूला अप्लाई करके आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी लोग तब तक ये लगा निकालो। तो ये है, देखो यार, जब तीन चीजें हैं ना, जब तीन चीजें हैं तो फॉर्मूला अलग होगा। पहली बात, अगर अलग नहीं लगाना चाहते, मैं तो यही बोलूंगा अलग मत लगाओ। पहले क्या करो, इन दोनों को कंबाइन कर लो। इनके ऊपर अगर आप फॉर्मूला लगाओगे तो 50 + 50 + 50 × 50/100, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप ये करना, इन दोनों का हिसाब हो गया ना, एक तो ये बच गया और इन दोनों से क्या बन गया ये। अब इन दो के ऊपर लगा दो फॉर्मूला, 125 + 50 + 125 × 50/100। मेरे ख्याल समझ गए होंगे, ये कितना हो गया, 175 + 50 दूनी 100, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अपना 50 और 12 62.5, तो टोटल कितना हो गया, 237.5। फिर से वही आंसर आ गया, वो वाला फॉर्मूला लग गया। हाँ, अब ये वाला बता देता हूँ मैं आप लोगों को, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई चीज सेव करनी हो तो। वाटर टैक्स इज इंक्रीज बाय 20%, तो टैक्स बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया पानी के ऊपर। कंजप्शन, कंजप्शन का क्या मतलब है, जितना आप यूज करते हो वो कम कर दिया। तो ये बताओ सबसे पहले कि वाटर का खर्चा कितना होगा, खर्चा होगा कि भाई खर्चा, खर्चा होगा कि रेट कितना है, रेट का क्या मतलब है, टैक्स कितना है,
प्राइस कितना है और उसके बाद उसकी कंजम्पशन कितनी है। फिर से वही चीज, दो चीजों का प्रोडक्ट तीसरी के बराबर, ये चीज 20% बढ़ गई, ये चीज 20% घट गई। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर आपने फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। जब आप इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, आपको एक नई चीज पता लगेगी। ध्यान से देखो, यहाँ पे 20% बढ़ गया रेट मतलब 20, कंजप्शन 20% घट गई मतलब कि -20, और आगे क्या होगा, +20 इंटू -20। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। तो एक नई चीज पता लगेगी, देखो जब सेम इंक्रीज हो सेम डिक्रीज हो तो ये तो कैंसिल होंगे ही होंगे, आगे पक्का माइनस होगा ही होगा। तो मतलब जब सेम इंक्रीज हो सेम डिक्रीज हो तो पक्का ओवरऑल माइनस होगा, मतलब डिक्रीज होगा। और कितना डिक्रीज होगा, 20 इंटू 20/100, ओवरऑल 4% का नुकसान। मतलब अगर A% इंक्रीज हो A% डिक्रीज हो तो हमेशा लॉस होगा, और कितना लॉस होगा, A²/100%। ये चीज भी लिख लो नोटबुक के अंदर, ठीक है, ये चीज, ये सारी ही लिख लो। ये जब A% इंक्रीज हो A% डिक्रीज हो तो इतना लॉस होगा। सर अगर एक्सपेंडिचर गिवन होता एंड कंजप्शन पूछा होता, एक्सपेंडिचर गिवन होता एंड कंजप्शन, थोड़ी देर में आएंगे ऐसे क्वेश्चन, टेंशन मत लो। अंशुल सर क्वेश्चन को हिंदी में दिया करो यार, अभी देखो इतना टाइम नहीं है कि मैं हिंदी में मटेरियल डेवलप करूं, यही चीज मैं मुश्किल से मैनेज कर पा रहा हूँ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन से भी ट्राई करो जल्दी, उसी टाइप का क्वेश्चन है, सीधा मेंटली इसका आंसर चाहिए मेरे को, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ए मेंस वेजेस आर डिक्रीज्ड बाय 50%, मतलब आदमी की तनख्वाह को पहले 50% कम कर दिया, उसके बाद फिर से बढ़ा दिया 50%। तो मैंने क्या बताया था, जब सेम डिक्रीज हो सेम इंक्रीज हो, कुछ लोगों ने गलत दे दिया, जब सेम डिक्रीज हो सेम इंक्रीज हो तो मतलब पक्का डिक्रीज ही होगा, और कितना डिक्रीज होगा, इतना। कितना डिक्रीज होगा, 25%। तो यहां पर आंसर क्या होगा, डी। जिसको भी डाउट हो बता देना। निशांत फोगाट लेवल बढ़ाओ, देखो जब आपको बेसिक समझ में आएंगे ना इतने क्लियरली, इसीलिए मैं ऐसे ऐसे करवा रहा हूँ, तो धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूँ फिर से उसी एग्जाम्पल के साथ, तो सभी ध्यान से देखना। वही एग्जाम्पल की, मान लो यार आपकी दूध की थैलियों के ऊपर कुछ खर्चा था, नंबर ऑफ थैली आप कुछ लेते थे और उन थैलियों का रेट कुछ था। अब की बार क्या हुआ, मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताना कि मान लो अगर आप थैली, अगर रेट 3 गुना बढ़ गया, ठीक है, दुकानदार ने रेट 3 गुना कर दिया और आपके पास रुपए है नहीं ज्यादा, मतलब कि ज्यादा रुपए है नहीं, तो ये बताओ, और खर्चा आपने क्या करना है, आप दूध के ऊपर उतने ही रुपए दे सकते हो, तो कितनी थैली लेनी स्टार्ट करोगे पहले के कंपैरिजन में। अगर रेट 3 गुना कर दिया तो थैली कितनी लोगे पहले के कंपैरिजन में, ये जल्दी से बताओ। और साउंड सभी को सही आ रहा है, आई होप। हाँ श्योर। अगर मान लो रेट किसी चीज का 3 गुना हो गया और आपके पास है नहीं यार रुपए, तो कितनी ला पाओगे, 1/3 ला पाओगे। अगर रेट डबल हो गया तो कितनी ला पाओगे, सिर्फ आधी ला पाओगे। कॉमन सेंस है ना। तो यही, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा, तो यही एक बार करते हैं इसी को परसेंटेज में। तो कंसंट्रेट करना, किसी चीज का जो रेट जो है वो 10% बढ़ गया, ठीक है, किसी चीज का रेट, चलो 10 की जगह आप मान लो 20% बढ़ गया, रेट 20% बढ़ गया और खर्चा सेम रखना है, तो थैली कितनी कम खरीदें, फिर थैली कम करनी पड़ेगी ना, कम पीना पड़ेगा दूध। तो अगर रेट 20% बढ़ गया तो आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे करना है कि यार पहले कुछ ना कुछ खर्चा होगा, पहले 100 खर्चा था, ठीक है, रेट 20% बढ़ गया तो खर्चा कितना हो गया, 120। सिंपल सी बात है, खर्चा पहले 100 था, रेट 20% बढ़ गया, अगर कुछ नहीं हुआ तो
खर्चा 120 हो जाएगा। हमने क्या करना है, हमने कुछ ऐसा काम करना है कि खर्चा 120 से वापिस 100 पे आ जाए। और ये काम कहां पे होगा, नंबर ऑफ थैली घटानी पड़ेगी। तो कितनी घटानी पड़ेगी, इतनी घटानी पड़ेगी कि 120 से 100 हो जाए, मतलब 20 घटाना पड़ेगा, दिख रहा है ना, 20 घटाना पड़ेगा। कितने पे घटाना पड़ेगा, 120 पे, मतलब कि 1/6 घटाना पड़ेगा। और 1/6 परसेंटेज में क्या होता है, ये मैंने बताया था आपको, 16.66%। तो आंसर क्या हो जाएगा, 16.66%। तो जल्दी से कंसेप्ट लगाइए। सर समझ नहीं आ रहा, एक बार फिर से क्वेश्चन को करवाऊं। तो ये क्वेश्चन एक बार करो, इसको मैं करवाता हूँ। अच्छा ये तो यार वही क्वेश्चन हो गया, तो आप लोग क्या करो, 20 की जगह पे है ना 40 कर लो। मेरे को 40 करके आंसर बताओ, क्वेश्चन वही हो गया, जल्दी से आंसर बताओ 40 करके। कमेंट करो जल्दी से। 40 वाला आंसर चाहिए मेरे को स्क्रीन पे, 20 वाला नहीं फिलहाल। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 40%। तो देखो एरिया क्या हो जाएगा, 100 से 140, कितना घटाएंगे, 40 घटाएंगे ना, कितने पे, 140 पे। मेरे ख्याल सभी को समझ में आ रहा है, 20 दूनी 40, 20 सत्ते 140। और जब भी नीचे 7 होता है तो किसका टेबल आता है, 14 का, 14 दूनी 28, और आगे क्या होता है, डबल। ये चीज मैंने बताई थी लास्ट सेशन में, सेशन मिस मत किया करो। तो 28.56 आ जाएगा अगर 40 होगा तो, ठीक है। 20 वाला थोड़ी देर पहले हमने किया ही था, 20 वाला भी बता देता हूं जल्दी से। मान लो ये 20% वाला ही है, एरिया पहले 100 था, 20% लेंथ बढ़ गई तो एरिया 120 हो जाएगा, एरिया 20% बढ़ जाएगा। तो ब्रेड्थ को कितना घटाओगे, 20 घटाओगे 120 पे, 1/6, और 1/6 क्या होता है, 16.66%। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला जल्दी बताओ। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से। एक्सपेंडिचर किसके बराबर होगा, प्राइस इनटू कंजप्शन, यूज, प्राइस इनटू वो कितना यूज कर रहे हैं, मतलब कितना कंज्यूम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज इंक्रीज बाय 25%, प्राइस 25% बढ़ गया है, तो कंजप्शन कितनी कम करें। तो 100 से 125 हो गया, एक्सपेंडिचर क्या हो गया, पहले 100 था, रेट के कारण 125 हो गया। तो अब हमें कंजप्शन 25 कम करनी पड़ेगी, कितने से, 125 से। 25 एक कम 25 पांजे, और 1/5 क्या होता है, इंटू 100 कर लो, 20%। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। वेरी वेरी सिंपल। आई होप आपको ये क्वेश्चंस निकल रहे होंगे, मेंटली निकल रहे होंगे तो ही फायदा है, मेंटली नहीं निकल रहे फिर कोई फायदा नहीं है, फिर ज्यादा कंसंट्रेट करो। ये वाला क्वेश्चन निकालो सभी जल्दी से। चलो इस वाले क्वेश्चन से पहले ना आपको मैं एक कंसेप्ट बता दूं, इसका एक और, इस कंसेप्ट का एक और रूप दिखाता हूं मैं आपको। मान लो, सभी ध्यान से देखना अभी, कि मान लो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि बी और सी का प्रोडक्ट ए है। तो मान लो सी डबल हो गया और ए को सेम रखना है कांस्टेंट, तो मैं बी को कितना कर दूंगा, बी को मैं आधा कर दूंगा ना, ताकि ए उतना ही हो जाए। अगर सी 3 गुना हो गया तो बी को मैं 1/3 कर दूंगा। आप समझ रहे हो, अगर ए को कांस्टेंट रखना है तो सी में जो भी चेंज आएगा उसका उल्टा चेंज बी में आएगा, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं वैसा ही, कि मान लो सी की वैल्यू 25% बढ़ गई, तो बी की वैल्यू कितनी कम करूं। तो कोई भी चीज जब 25% बढ़ जाती है तो कितने गुना हो जाती है, 5/4, ठीक है। तो अगर सी की वैल्यू 5/4 होगी तो बी की वैल्यू 4/5, वेरी वेरी सिंपल। तो बी की वैल्यू 4/5 होने का क्या मतलब है, कि बी की वैल्यू पहले 5 थी फिर 4 हो गई,
तो 5 से 4 कितनी कम हो गई? 1 कम हो गई। कितने से? 5 से। तो आंसर क्या हो जाएगा? 20%। समझ गए? एक बार फिर से बताता हूं कि सी की वैल्यू 25% बढ़ी, तो 25% बढ़ने के कारण ये हो गई 125/100, 5/4। तो सी की वैल्यू अगर 5/4 हो गई और ए को हमने कांस्टेंट रखना है, तो बी की वैल्यू 4/5 हो जाएगी। और 4/5 होने का मतलब है 5 से 4 हो जाना, मतलब 1 कम हो जाना 5 पे। तो 1/5 कम हो जाएगी, बी की वैल्यू करनी पड़ेगी 1/5 कम, तब जाके ए कांस्टेंट रहेगा, मतलब 20% कम। तो अब ये वाला क्वेश्चन करो, अब आप लोग इसको निकाल लोगे। ये वाला क्वेश्चन है एवरीवन। इसका आंसर कमेंट करो आप जल्दी। The radius of a cylindrical jar is increased by 25%. By what percent height must be decreased so that there is no change in its volume? तो यार इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये इसीलिए मैंने आपको बताया है कि इसकी जरूरत है। पाई कांस्टेंट है, ठीक है, पाई कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट चीज को हटा दो। तो वॉल्यूम क्या हो गया? अभी ध्यान से देखो, वॉल्यूम हो गया आर इंटू एच, पाई बिकॉज कांस्टेंट है। तो रेडियस कितना हो गया? इंक्रीज बाई 25%। और 25% इंक्रीज का क्या मतलब है? 5/4। तो रेडियस हो गया 5/4, रेडियस हो गया 5/4, हाइट कितनी हो गई? एग्जामिनर ने पूछा है, और क्या चाहिए? नो चेंज इन इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज नहीं चाहिए। तो ये देखो रेडियस के कारण नेट चेंज कितना हो गया? रेडियस के कारण टोटल कितना चेंज हो गया? 25/16। पांचों पांचों 25, 4 चौके 16। इफ रेडियस के कारण 25/16 हो गया, तो हाइट को कितना करना पड़ेगा? 16/25, तो जाके वॉल्यूम सेम रहेगा। तो हाइट को कितना कम करना पड़ेगा? 9। 25 से 16 करना पड़ेगा, 9 कम करना पड़ेगा 25 से। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? 36% मेरे ख्याल ये समझ गए होंगे सभी। इसमें आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 36%। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मेरे ख्याल सभी को समझ में आ गया होगा, जिसको भी डाउट हो बता देना फिर। ये करो जल्दी। एंड जो भी नए व्यूअर्स हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है, लाइक करते रहो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो। द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी हैज इंक्रीज बाई 60%। तो कॉमोडिटी का प्राइस पहले 100 था, अब कितना हो गया? 160। इन ऑर्डर टू रिस्टोर टू द ओरिजिनल प्राइस, कितना कम करना पड़ेगा भाई? 60 कम करना पड़ेगा। कितने में से? 160 में से। तो 20 दिए 60, अब मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ, 20 8 160। 3/8 क्या होता है? 37.5। बस ये चीजें याद हो तो ऐसे आंसर निकलेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। रेणुका कुशवाहा ने पूछा है सर नो कहां से आया? लास्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना आप? तो नो आया यहां से, 16/25 हो गया था ना, 25 माइनस 16। पहले 25 था वॉल्यूम, बाद में 16 हो गया, 9 कम हो गया था 25 से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, बार बार आते हैं ये क्वेश्चन भी। निशा डिंगरा रिपीट। लास्ट क्वेश्चन ये था कि कोई चीज है, उसका रेट 60% बढ़ गया, तो 100 से 160 हो गया, तो कितना घटाना पड़ेगा? अब 60 घटाना पड़ेगा, उसका प्राइस रिस्टोर करना है, मतलब वहीं पे लाना है वापस। तो 60 घटाना पड़ेगा, कितने पर से घटाना पड़ेगा? देखो 160 से 60 घटाना पड़ेगा। तो 20 दिए 60, 20 8 160। और ये 37.5 में क्यों लिख रहा हूं? बिकॉज 3/8 इंटू 100 होता है ये मैंने लास्ट सेशन में याद करा दिए हैं सारे स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो चलिए अब ये वाला करते हैं। इसका कंसेप्ट, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है ये वाला जो है।
द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20%। सभी की कंसंट्रेशन हाई चाहिए मेरे को, मेंटली कर लोगे इक्वेशन, कुछ नहीं है, थोड़ी देर बाद दूंगा, देखना ऐसा क्वेश्चन दिमाग में ही बता दोगे। द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज बाय 20%, तो इसका मतलब क्या है, आप इमेजिन करो कि यार आप लोग दुकान पे जा रहे हो, ठीक है, आप डेली चीनी लेने जाते हो, तो शुगर का प्राइस क्या हो गया, आपके हाथ में कुछ रुपए हैं, शुगर का प्राइस 20% कम हो गया, तो मतलब कि पहले आप कितने रुपए देते थे, इमेजिन करो आपके हाथ में 100% रुपए हैं, पहले आप सारे रुपए दे देते थे दुकानदार को, चीनी खरीद लेते थे, लेकिन आज रेट 20% कम हो गया, तो कितने रुपए दोगे, सिर्फ 80% रुपए दोगे ना, काम चल जाएगा। 80% रुपए देते ही उतनी चीनी आ जाएगी, कितनी चीनी आ जाएगी, जितनी पहले आती थी। मेरे ख्याल ये क्लियर है सभी को। उसके बाद 80% में देखो आज बिकॉज रेट 20% कम हो गया, तो 80% में पहले जितनी चीनी आ जाती है, लेकिन आपने क्या किया, आपने दुकानदार को बोला कि यार ये 20% रुपए भी ले तू ही, मेरे को और चीनी दे दे 20% की भी, तो फिर 20% में कितनी चीनी दी दुकानदार ने, 3 kg। तो ये बताओ जब 20% में 3 kg आ जाती है, तो 80% में कितनी आएगी, 20 का कितने गुना है 80, 20% का 4 गुना है ना, तो कितनी चीनी आएगी, 12 किलो। और 80% में कितनी चीनी खरीदी थी, जितनी पहले खरीदी थी, पहले खरीदते थे, पहले आप 12 kg चीनी खरीदते थे, पता है कितने रुपए में, 600 में। तो रेट क्या है पहले वाला 50। आज आप कितनी चीनी खरीदते हो, आज आप 12 kg तो 80% रुपए दे के ही खरीद लेते हो, 20% रुपए जब देते हो तो दुकानदार 3 kg देता है, तो आज आप 15 kg चीनी खरीद सकते हो, कितने रुपए में, 600 में। तो आज का प्राइस कितना है 40, पहले का प्राइस कितना है 50, दुकानदार ने क्या पूछा है अर्लियर, ठीक है, ये मैंने वैसे ही बताया कि कभी कभी आज का भी पूछता है। तो ये समझ में आ गया सभी को, ये क्लियर है सभी को, किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर दो जल्दी, अगर ये समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन करो, और मैं चाहता हूं कि मेंटली करो आप ये वाला क्वेश्चन। अमित कुमार बोल रहा है रिपीट, तो चलो यार वो शुगर वाला मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, 100% कंसंट्रेशन। अमित कुमार, आप दुकानदार के पास रुपए लेके गए और आपको पता नहीं है चीनी का रेट कम हो गया, आपने दुकानदार को सारे रुपए दे दिए, तो दुकानदार ने क्या किया, दुकानदार ने 80% रुपए में उतनी चीनी दे दी जितनी वो पहले आपको देता था, क्यों, क्योंकि रेट कम हो गया, और उसने 20% रुपए आपको वापिस कर दिए, उसने बोला यार रेट कम हो गया ये वापिस ले जाओ, आपने क्या बोला यार वापिस नहीं ले जाने, इनकी भी चीनी ही दे दे, तो दुकानदार ने 3 kg चीनी और दे दी, तो 20% में 3 kg चीनी दी ना, तो अब मेरे को ये बताओ कि 20% 4 बार आता है 80 में, ठीक है, 80 20% का 4 गुना है, तो 20% में अगर 3 kg चीनी दुकानदार ने दी है, तो 80% में कितनी kg चीनी देगा, 12 kg। सिंपल है, कॉमन सेंस। तो मतलब कि पहले कितनी चीनी लेके जाते थे, 80% में कितनी चीनी ली थी, जितनी पहले लेके जाते थे, क्योंकि रेट कम हो गया, तो पहले 12 kg चीनी लेके जाते थे, कितने रुपए में, 600 में, तो आंसर क्या हो जाएगा, 50 रुपए। डन। अब ये वाला करते हैं फिर से, जिनको समझ नहीं आया, द प्राइस ऑफ एग रिड्यूस्ड टू, हाँ ये थोड़ा सा चेंज है, रिड्यूस्ड टू का क्या मतलब है, रिड्यूस होके 75 हो गया, 75 कम नहीं हुआ, प्राइस ऑफ एग रिड्यूस्ड टू 75, कम होके 75 हो गया, मतलब कम कितना हुआ, 25%। ये समझ गए सभी, लैंग्वेज का प्ले है ये। तो एग्स का प्राइस 25% कम हो गया, तो दुकानदार क्या करेगा, 75% में पहले जितने एग दे देगा, ठीक है, 25% में एक्स्ट्रा एग देगा कि यार 25% कम हो गया, तो 75% में पहले जितने अंडे दे देगा, 25% में एक्स्ट्रा देगा, और एक्स्ट्रा कितने दिए हैं, 2 दर्जन, तो जब 25% में 2 दर्जन आ रहे हैं, तो 75 25 का 3 गुना है, तो 6 दर्जन अंडे आएंगे, तो पहले मतलब 6 दर्जन खरीदते होते थे कितने रुपए में, 162 में, तो 1 दर्जन का रेट बता दो, 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 27 रुपए पर डजन रेट है। सभी को समझ में आ रहा है ये,
किसी को कोई प्रॉब्लम हो समझने में, फास्ट लग रहा हो? बशरत खान 120 में 3 kg मोर, मतलब 40 आज का प्राइस है। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, 40 आज का प्राइस है। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आज का लास्ट कंसेप्ट है ये, ठीक है, फिर आज का सेशन ओवर करेंगे इसके बाद। ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, ये भी ध्यान से सुनना आप। अब की लास्ट क्वेश्चन क्या थे? ए इज इक्वल टू बी इंटू सी, और ये एग्जामिनर खुद नहीं बताएगा आपको कि यहाँ पर बी प्लस सी है, यहाँ पर बी इंटू सी है, कॉमन सेंस से देखना है, ठीक है। तो ये वाले कैसे होते हैं, ये वाले क्वेश्चन है कि यार कई वैल्यूज हैं कि पॉपुलेशन इज इक्वल टू मैन प्लस वीमेन, इनकम इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए स्कूल इज इक्वल टू बॉयज प्लस गर्ल्स, ठीक है। इसी टाइप के एग्जाम्पल हैं, तो इनको मैं एक चीज लेके कवर करता हूं। ये है कि मान लो कि किसी शहर में कुछ मैन है कुछ वीमेन है, ठीक है। तो एक साल बाद क्या हुआ, वीमेन भी 10% बढ़ गई, मैन भी 10% बढ़ गए। तो मेरे को ये बताओ पॉपुलेशन कितने परसेंट बढ़ गई, सभी बताओ जल्दी। पॉपुलेशन कितने परसेंट बढ़ गई, सभी जल्दी से कमेंट करो। अगर मैन भी 10% बढ़ जाए और वीमेन भी 10% बढ़ जाए। 21% सबसे पहला कमेंट आया, बाकी लोग 28.56%, 20%, वाह। 21%, फॉर्मूला लगा दिया। गुरप्रीत सिंह 10%, गौतम कुमार 10%, 20%। अच्छा ये गड़बड़ है। चलो यार दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे नहीं समझोगे फिर आप। मान लो आप, दूसरा एग्जाम्पल है, आप दो ही चीजों के ऊपर खर्चते हो। एक तो हो गया कपड़े, और एक हो गया खाना, ठीक है। आप दिन में सिर्फ दो जगह पे जाते हो, दिन में, ठीक है, सिर्फ दो जगह पे। एक तो वहां से कपड़े खरीदते हो कुछ डेली वटेवर, और एक खाना खरीदते हो। आप अपने पर्स से 2 बार रुपए निकालते हो। तो क्या हुआ, आज आप दुकान पे गए तो कपड़े वाले ने बोला कि यार 10% रेट बढ़ गया, 10% ज्यादा रुपए निकाल। खाने वाले ने भी बोला कि यार 10% रेट बढ़ गया, 10% ज्यादा रुपए निकाल। तो टोटल आपकी जेब से कितने परसेंट एक्स्ट्रा गया, ये बताओ जल्दी। अब की बार मेरे ख्याल ठीक आंसर आएगा। टोटल आपकी जेब से कितने परसेंट एक्स्ट्रा गया? देखो जो कपड़े वाले को जो देते थे, जितना भी देते थे पहले, उसे 10% ही तो ज्यादा दिया। खाने वाले को भी 10% ही ज्यादा दिया, तो आपके पर्स से टोटल 10% ज्यादा गया है। समझ गए? कपड़े वाले को जितना भी देते थे पहले, कुछ देते होगे, उससे 10% ज्यादा दिया। खाने वाले को भी 10% ज्यादा दिया। ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे, बार बार मेरे को लग रहा है आप लोग ये लगा रहे हो। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, मैंने बोला था ना ये चीज देखनी है कि बी इंटू सी है, ये फॉर्मूला तब लगाओगे, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला मत लगाओ। तो आपने क्या देखना है, यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करनी है। मेरे ख्याल अब तक समझ गए होगे, और कमेंट कर दो समझे हो कि नहीं, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आगे रिएक्ट करता हूँ। कि अगर कपड़े वाले को भी 10% ज्यादा रुपए देने पड़ गए और इसको भी 10% ज्यादा देने पड़ गए, तो ओवरऑल खर्चा भी 10% ही बढ़ा है। ये लगा लो, हाँ ये लगा लो यार, महंगाई 10% बढ़ गई। अगर बाजार में हर एक चीज का रेट 10% बढ़ जाए, हर एक चीज का रेट 10% बढ़ जाए, तो आपके घर से कितने रुपए एक्स्ट्रा जाएंगे? 10% ही तो एक्स्ट्रा जाएंगे ना। पहले जितने भी रुपए देते थे, अब हर एक चीज के लिए 10% ज्यादा दोगे। क्लियर है? मतलब जब प्लस वाला होगा बीच में, तो अगर यहां पर चेंज सेम हुआ, समझ गए, चेंज सेम हुआ, तो यहां पर क्या होगा, वही आंसर हो जाएगा। ये चीज याद रख लो कि अगर बीच में प्लस वाला हुआ और यहां पर चेंज सेम हुआ, तो ये भी सेम ही आएगा। अगर कपड़े भी 20% बढ़ गए, खाना भी 20% बढ़ गया, तो खर्चा भी 20% बढ़ जाएगा, महंगाई 20% बढ़ गई। अब दूसरी चीज के ऊपर आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कि मान लो, अब मेरे को जल्दी से बताना सभी कमेंट करके। सपोज
कपड़े के ऊपर 10% ज्यादा रुपए मांग लिए, खाने के ऊपर 20% ज्यादा रुपए मांग लिए। अब ये बताओ खर्चा कितना बढ़ेगा? सभी के कमेंट्स की मैं वेट कर रहा हूं। अगर कपड़े 10% बढ़ गए, खाने के ऊपर 20% ज्यादा बढ़ गया, तो खर्चा कितना बढ़ जाएगा उस बंदे का? अतुल कुमार 15%। ओके। विवेका पनवर 15, 15, 32। ये 32 कहाँ से आ गया भाई? आपने फिर से वही लगा दिया A+B वाला। वो मत लगाओ, वो तब लगता है। बार बार वही लगा रहे हो आप लोग, कंफ्यूज कर दोगे ऐसे तो। गुरप्रीत सिंह नॉट पॉसिबल। ज्योति टांटी 20%। चलो बताता हूँ आप लोगों को फिर से। और जब भी आप मेरे सेशन लगाते हो ना, तो जब भी मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं आपको बताता हूं, तो 100% ध्यान मेरी बात पे होना चाहिए, नहीं तो नुकसान हो जाएगा इन सेशंस को। बिकॉज मैं प्रैक्टिकल वे से बता रहा हूँ, उससे रिलेट करना सीखना, ठीक है? अब बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कि मान लो, देखो खाने के ऊपर 20% बढ़ गया। मान लो यार, आप खाना सिर्फ एक बिस्कुट खाते थे। एक बिस्कुट 2 रुपए में आएगा ना, 2 रुपए 3 रुपए में आ जाएगा। आपका जो खाना है, मेरे को पता नहीं कितना था, मैंने अज्यूम कर लिया कि आप दिन में एक ही बिस्कुट खाते थे। लेकिन कपड़े जो है ना, वो तो आप भाई रतन जड़ित पहनते थे, हीरे लगे थे आपके कपड़ों में, ठीक है? कपड़ों में लगे थे हीरे। तो जो चीज हीरे की, अभी हीरे का रेट क्या है? बहुत ज्यादा। तो जो चीज हीरे की है, उसमें 10% तो क्या, 1% भी बढ़ गया ना प्राइस, तो भी दुनिया हिल जाएगी आपकी। क्योंकि यहां पर आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो। खाने वाला पोर्शन जहां पे आप बिस्कुट खा रहे हो, चाहे रेट 200% बढ़ जाए, 2 का बिस्कुट 4 में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जब परसेंटेज चेंज अलग अलग हो, तो आप आंसर नहीं कर सकते, ठीक है? ये बात ध्यान रखना आप। जब परसेंटेज चेंज अलग अलग हो, तो आप आंसर नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? आप तब तक आंसर नहीं कर सकते जब तक इन दोनों का रेशियो ना पता हो। रेशियो इज मस्ट, कि यार कपड़े और खाने का खर्चा कितना कितना है। ये भी, यही तो मैंने एग्जांपल दिया ना, कि अब तक खाने का खर्चा बिल्कुल ही कम हो, बिल्कुल ही कम हो, ना के बराबर हो। तो इन दोनों का रेशियो चाहिए, ठीक है? और अब मैंने आपको बता दिया इन दोनों का रेशियो, कि कपड़े और खाने के ऊपर जो खर्चा है उसका रेशियो है 2:3। तो कैसे निकालोगे ये, और सुन लो जल्दी से। कपड़े के ऊपर कितने रुपए खर्चे जाते हैं? 2, तो खाने पे 3, तो आपका आंसर होगा खर्चा कितना होगा? 2 × 10, वेटेड एवरेज का कंसेप्ट लगेगा। 3 × 20। ओवरऑल कितना खर्चा है? 2 और 3 5, ठीक है? अगर कपड़े के ऊपर 2 पोर्शन है, तो खाने के ऊपर 3 पोर्शन है, ओवरऑल 5 पोर्शन है। तो 20 + 60 + 5, 80/5, 16। ओवरऑल क्या हो जाएगा? 16%। समझ गए? रितेश सिंह बोल रहा है, सर मेरा भी नाम लो 15%। रितेश सिंह 15% है नहीं ना। तो ये समझ गए सभी, 16% आंसर हो गया। और ये 16% क्यों आया? इस रेशियो के कारण। डन। मतलब क्या होगा, जब भी बीच में प्लस है ना, परसेंटेज चेंज अलग अलग है, तो हमें रेशियो चाहिए। अगर रेशियो नहीं दी, तो कई बंदे बोल रहे थे CND, बिल्कुल ठीक बोल रहे थे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर रेशियो नहीं दिया तो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये जल्दी से करो। जल्दी से एक क्वेश्चन करिए। गुरप्रीत सिंह 24%। चलिए बताता हूं मैं आपको। In 2014, 16% of students in a school were boys. 60% were boys. तो बॉयज कितने हैं? 60%। गर्ल्स कितनी है? 40%, बाकी की बची हुई। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? टोटल स्टूडेंट्स हो गए बॉयज प्लस गर्ल्स, ठीक है? और एग्जामिनर ने क्या किया? एग्जामिनर ने आपको इनडायरेक्टली रेशियो बता दिया। देखो, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या है? 3:2, रेशियो बता दिया ना। अब एग्जामिनर क्या करेगा? इन दोनों चीजों का रेशियो बता दिया,
इसमें और इसमें चेंज बताएगा और इसमें चेंज पूछेगा। तो बॉयज कितने परसेंट बढ़े, देखो द नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज बाई 20%, नंबर ऑफ गर्ल्स इंक्रीज बाई 30%। तो 3 इंटू 20 60, 2 इंटू 30 60, डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा 3 प्लस 2 5, तो ये क्या हो गया 120 बटे 5, तो 24। आंसर क्या हो जाएगा आपका 24। तो ये क्लियर है सभी को? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये बता दो आप मेरे को, इसमें कमेंट कर दो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन करो फिर इसी वजह से, अगर समझ आ गया है तो। हाँ जी, ये क्वेश्चन उसी टाइप का है। मैनी पर्सन्स, कुछ लोग बोल रहे हैं कि रिपीट करो। इस क्वेश्चन के थ्रू रिपीट हो जाएगा, ये एक बार ट्राई कर लो, एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है, डो नॉट वरी। सर स्क्रीन पूरा नहीं दिख रहा। यार आप लोग कमेंट करके बताओ, ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? अगर प्रॉब्लम है तो नो लिखना, मतलब ठीक है तो यस, ठीक नहीं है तो नो। एक बार ये करके बताओ, मेरे को पता लग जाएगा जब सारे करोगे तो, और अपलोड इसके बाद ही हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आपको। एक्स सैलरी इज हाफ दैट ऑफ वाई। एक्स और वाई हैं दो बंदे, इनकी सैलरी का क्या रेशियो है, एक्स की सैलरी हाफ है तो 1:2। ठीक है, एक्स गोट 50% राइज, एक्स की सैलरी 50% बढ़ गई। वाई गोट 25% राइज, वाई की सैलरी 25% बढ़ गई। तो देन ये पूछ रहे हैं कि परसेंटेज इंक्रीज इन कंबाइंड सैलरी। कंबाइंड सैलरी का क्या मतलब है, एक्स प्लस वाई की कंबाइंड सैलरी। तो फिर से वही तरीका लगा दो यार, 1 इंटू 50 50 प्लस यहाँ पर प्लस आएगा, 2 इंटू 25 2 इंटू 25 50 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, ये नीचे आ जाएगा, 1 प्लस 2 क्या है 3, तो मतलब 100/3, तो आंसर क्या हो जाएगा 33.33। दैट्स ऑल, ये आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया सभी को? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नहीं समझ आया तो बता दो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो तब तक बाकी। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टीयर 2 का। ये करो जल्दी। इसका आंसर मेरे को चाहिए स्क्रीन पर सभी से, लेकिन ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, उनसे थोड़ा सा बच के चलने का क्वेश्चन है। गुरप्रीत सिंह 50%, हिमानी यादव सर टाइमिंग क्या है सीएलएस की? सर नोटिफिकेशन नहीं आता है। 5 बजे है लाइव सेशन, क्लास की टाइमिंग 5 बजे, एक दिन छोड़ के एक दिन। देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होगा। देखिए मंडे को होती है वीडियो अपलोड, वेडनेसडे को वीडियो अपलोड, एक दिन छोड़ के वीडियो अपलोड होती है, फ्राइडे को वीडियो अपलोड, ट्यूसडे को होता है लाइव सेशन, देन थर्सडे को लाइव सेशन, और आज थर्सडे है ना, आज लाइव सेशन है, सैटरडे को होगा लाइव सेशन, संडे को होगी डाउट क्लास। लाइव सेशन की टाइमिंग है 5 बजे, और डाउट क्लास की टाइमिंग इंटरनेट से देख लेना, जो मैंने साइट बताई है वहां से। और ये दूसरी क्लास है हमारी परसेंटेज की। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अरविंद स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम। तो चलिए यार ये लिख लेते हैं, अरविंद की इनकम है, कुछ उसकी सेविंग होगी, कुछ उसका एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, कॉमन सेंस है। उसने 75% स्पेंड कर दी, तो एक्सपेंडिचर कितना है 75%, तो सेविंग कितनी हो जाएंगी? अगर 75% खर्च कर रहा है तो सेविंग कितनी हो जाएंगी 25%। हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%। चलिए अब काम की बात पे आते हैं। सबसे पहले तो आपको रेशियो पता लग गया है, देखो
जिन दो चीजों का सम इनकम है ना, उनका रेशियो पता लग गया, एग्जामिनर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बता ही देगा। उसके बाद अब देखो चेंज कहां कहां पे हुआ है। इनकम इज इंक्रीज बाय 20, इनकम 20% बढ़ गई। एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाय 10, एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया। देन इंक्रीज इन हिज सेविंग, तो सेविंग में फर्क बताना है। समझ गए इस क्वेश्चन में क्या है? जनरली एग्जामिनर क्या करता है, ये सेविंग और एक्सपेंडिचर ये वाला पोर्शन आपको बता देता है और इनकम वाला पूछ लेता है, लेकिन यहां पर एग्जामिनर ने ये नहीं किया। यहां पर उसने क्या किया, जो आंसर वो पूछता होता है ना वही बता दिया। तो अब यहां पर क्या करोगे, सेविंग में एक्स मान लो, एक्स, तो कैसे करोगे, 1 इंटू एक्स एक्स, 3 इंटू 10 30 डिवाइडेड बाय 1+3 4, और यहां पे क्या है 20। अब इसको मैं आगे सोल्व कर रहा हूं। इट इंप्लाइज दैट इस 4 को मैं ऊपर ले गया, 80 इज इक्वल टू x+30। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 को मैं उधर ले गया 50, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऐसे आप सोल्व करोगे। सभी को समझ में आ गया ये? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? नरेंद्र महतो पूछ रहा है कौन सी साइट। आपको वैसे साइट पर जाने की भी जरूरत नहीं है, इसी लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा साइट का ही, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वेबसाइट का, वहां से चेक कर लो। बाकी नेक्स्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट इज मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो इस लाइव सेशन को कंटिन्यू करें या यहीं पे रोक दें? मैं सोच रहा था इसके बाद मैं रोक देता हूं। दिलोटा सिंह इज सेइंग कैन यू रिपीट। ये सभी को समझ में आ गया? यस यस रिपीट बोल रहे हैं, कुछ लोग रिपीट बोल रहे हैं। रिपीट, चलो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं यार फिर से, जल्दी जल्दी देखना। इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सेविंग एक्सपेंडिचर कितना है, 75%। सेविंग कितनी हो जाएगी, 25%। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, तो इनका रेशियो हो जाएगा 3:1। ठीक है। अब इनकम कितनी बढ़ गई, इनकम इज इंक्रीज बाय 20%। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बाय 10%। सेविंग कितनी बढ़ गई, x%, मैंने मान ली क्योंकि उसने पूछी है। तो 3 इंटू 10 30, 1 इंटू एक्स एक्स, नीचे क्या होता है इन दोनों का सम, 3 + 1 4 इज इक्वल टू 20। तो बस यही है, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, 4 को ऊपर ले जाना 80, x की वैल्यू आ जाएगी 80 - 30 50। डन। अभी जल्दी से मेरे को बताओ, कंटिन्यू करूं, कंटिन्यू द सेशन, कंटिन्यू, जल्दी कंप्लीट करवा दीजिए। चलिए फिर, ये कुछ लोग बोल रहे हैं नो सर, यस सर, प्लीज जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। मैं जितने ज्यादा वो होंगे ना वोट, उसकी साइड में जाऊंगा। क्लियर सर, काइंडली एडवाइस एज एग्जाम का टाइम निकल रहा है एंड टेंशन बढ़ रहा है, व्हाट टू डू हाउ टू डू। ये मेरी वीडियो देख लीजिए, व्हाट टू डू हाउ टू डू में, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एसएससी सीजीएल 2017, ये वीडियो मैंने डाली हुई है पहले ही, चैनल के ऊपर देख लेना। ठीक है। तो चलिए, ज्यादातर मेरे को यस आ रहे हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू। तो आज परसेंटेज को खत्म करते हैं फिर। आज परसेंटेज खत्म हो जाएगा इन दो में, इससे बाहर नहीं होता परसेंटेज। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा सकते हो आप लोग, सारे हो जाएंगे, और डाउट सेशन में मेरे से पूछ सकते हो। तो चलिए, मिसलेनियस क्वेश्चंस का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। इसका आंसर बताइए, और जिन्होंने भी लाइक नहीं किया ना वो लाइक कर दीजिए। इट हेल्प्स टू स्प्रेड द वीडियो, जब आप लाइक वगैरह करते हो तो लाइक कर दीजिए। 2 घंटे का लाइव सेशन होता है, अतुल कुमार, और 5 6 7 होता है। गुरप्रीत सिंह 1125 के जी। बाकी आंसर्स, सर प्लीज टेल मी, आप बैंकिंग की क्लास भी करवाते हो? फिलहाल नहीं करवाता, अदरवाइज ये अरिथमेटिक तो एसएससी बैंकिंग दोनों में आता ही है। अरिथमेटिक तो दोनों में कॉमन है ना, एडवांस एसएससी के अंदर अलग है, बैंकिंग की डीआई थोड़ी सी टफ है एसएससी के कंपैरिजन में। अरे सर कुछ ब्रेक दे दो।
यार थोड़े से क्वेश्चन है, तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूं। अगला चैप्टर है ना, हम वो करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वो वाला, और बिल्कुल इजी हो जाएगा ये परसेंटेज समझने के बाद। तो इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए। हमेशा दो तरह के फ्रूट होंगे इन क्वेश्चंस के अंदर। एक तो होगा फ्रेश फ्रूट, देखिए बिल्कुल कितना सिंपल क्वेश्चन है, अभी आपको पता लगेगा, मेंटली कर लेते हैं इसको। तो एक तो होगा फ्रेश फ्रूट, एक होगा ड्राई फ्रूट। आप लोगों ने क्या देखना है, जस्ट मेरे को ये बताओ कि यार फ्रूट के अंदर दो चीजें हैं। एक चीज तो क्या है, पल्प, गुद्दा जिसको बोलते हैं। एक चीज क्या है, वाटर। तो जस्ट मेरे को ये बताओ कि जब फ्रूट का पानी उड़ जाता है, मतलब जब फ्रूट ड्राई फ्रूट हो जाता है, तो ये जो पल्प है ये चेंज होता है कि नहीं, मेरे को ये बताओ। जो पल्प का कंटेंट है, मतलब जो फ्रूट के अंदर गुद्दा होता है, जो मटेरियल होता है, वो चेंज होता है कि नहीं, ये बताओ जस्ट मेरे को। ये जो गुद्दा, पल्प प्लस वाटर, जब पानी उड़ जाएगा तो गुद्दा तो सेम ही रहेगा ना, नो चेंज। तो बस यही कंसेप्ट है, देखो कितना सिंपल, ये कॉमन सेंस है कि यार गुद्दा बदलता नहीं। अब देखो क्वेश्चन को कितने जल्दी करते हैं, सभी ध्यान से देखना। फ्रेश फ्रूट में पानी कितना है, अब दो चीजें हैं, एक तो पल्प और एक वाटर। आपने ध्यान में क्या रखना है कि गुद्दा बदलता नहीं, बस पल्प है वो सेम रहता है, बस यही ध्यान रखना है। तो फ्रेश वाले में पानी कितना है, 80%। पल्प कितना होगा, 20%। ड्राई ग्रेप कंटेन 10% वाटर, ड्राई ग्रेप में वाटर कितना है, 10%। ठीक है। इफ द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप इज 250 केजी, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ड्राई ग्रेप 250 केजी है, तो 250 केजी का 10% कितना होगा, 25 केजी। डन, 25 केजी हो गया ना। तो ये फिर कितना होगा, देखो 250 केजी का फ्रूट है जिसके अंदर कुछ वाटर है कुछ पल्प है, तो पल्प कितना होगा, 225। 250 माइनस 25। और कंसेप्ट क्या है कि गुदा सेम होता है, तो बस वही कंसेप्ट अब मैं लगा रहा हूं। बिकॉज अगर ड्राई में 225 है ना पल्प, तो फ्रेश में भी 225 ही होगा यार, सिंपल बात है। पल्प चेंज नहीं होता, पल्प तो उतना ही था पहले भी और अब भी इतना ही होगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट ये देखो, उसने क्या पूछा है, आपको पता लग गया कि 20% की वैल्यू कितनी है, 225। एग्जामिनर ने क्या पूछा है, व्हाट वाज इट्स टोटल वेट व्हेन इट वाज फ्रेश। जब फ्रेश फ्रूट था इसका टोटल वेट कितना था, तो फ्रेश फ्रूट के 20% की वैल्यू है 225। 20% की वैल्यू है 225, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 20 का कितने गुना होता है 100, 20 5 100, 5 गुना, तो इसको 5 गुना कर दो। 200 का 5 गुना 1000, 25 का 5 गुना 125, तो 1125। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये सभी को समझ आ गया। अगर क्लियर नहीं है तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक बार आ सकता है। ये क्लियर नहीं है तो मेरे को जल्दी कमेंट में बता दो कि ये समझ में आ गया कि नहीं। बस आप लोगों ने ध्यान में क्या रखना है, आप लोगों ने ध्यान में ये रखना है कि यार पल्प सेम है, ठीक है, पल्प सेम है बस। कुछ लोग बोल रहे हैं क्लियर, कुछ लोग बोल रहे हैं रिपीट कर दो, तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट फर्स्ट रिपीट करूंगा। देखिए, फ्रेश में और ड्राई में पल्प क्या होता है, सेम होता है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, बस इस चीज को ध्यान में रखना है, पल्प सेम होता है। फ्रेश ग्रेप्स, अब एग्जाम में देखो मैं कैसे करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग है देखना। फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 80% वाटर, ठीक है, फ्रेश ग्रेप्स में 80% वाटर है। वाइल ड्राई ग्रेप्स कंटेन 10% वाटर, ठीक है। और मैं कभी भी वाटर की तरफ ध्यान नहीं देता, पल्प की तरफ ध्यान देता हूं। इफ द वेट ऑफ ड्राई ग्रेप इज 250, अब एग्जामिनर क्या करेगा, देखिए हमेशा एग्जामिनर यही करता है, या तो ड्राई ग्रेप देके फ्रेश ग्रेप पूछ लेगा या फ्रेश ग्रेप देके ड्राई ग्रेप पूछ लेगा, बस। इफ वेट ऑफ ड्राई ग्रेप इज 250, ड्राई ग्रेप का वेट कितना है, 250। अब यहां पर मैं क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करूंगा। अब मैं सीधा जाऊंगा कि यार ड्राई ग्रेप में पानी कितना था, तो ड्राई ग्रेप में पानी कितना है, 10%। तो मैं देखूंगा 250 का 10% कितना है, 25। लेकिन मैंने किस पे कंसंट्रेट करना है, पल्प पे। तो फिर 250 में से 25 तो पानी है, तो पल्प कितना है, 225। तो मेरे को पता लग गया 225 पल्प है। तो मेरे को ये भी पता है कि यार ड्राई में जितना पल्प है फ्रेश में भी उतना ही पल्प होगा, पल्प तो सेम रहता है। तो मेरे को फ्रेश का पल्प पता लग गया। अब मैं देखता हूं फ्रेश के बारे में गिवन क्या है। फ्रेश ग्रेप कंटेन 80% वाटर,
फ्रेश ग्रेप्स के अंदर 80% पानी है, तो ये बताओ पल्प कितना है? 20%। तो फ्रेश ग्रेप में 20% पल्प है, लेकिन पल्प है कितना? 225 केजी। मतलब फ्रेश ग्रेप के मामले में 20% की वैल्यू है 225 केजी, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 20 का 5 गुना होता है 100, तो मैं इसको 5 गुना कर रहा हूँ 1125, तो आंसर क्या हो गया? बी। देखो इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, मेंटली हम 25 तक पहुंचेंगे, 225 तक पहुंचेंगे, फिर 5 गुना ही करना है। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। ये वाला करिए, वैसा ही क्वेश्चन है, जल्दी से ये वाला। और हमेशा किस चीज पे कंसंट्रेट करोगे? हमेशा कंसंट्रेट करोगे पल्प पे, हमेशा। और इसको मैं मेंटली करवाऊंगा आप लोगों से, देखना ये वाला। सेकेंड ईयर एग्जाम वाले नहीं फिल कर सकते ना SSCR, एलिजिबल नहीं हो आप लोग। तो चलिए, फ्रेश चेरीज कंटेन, अब ध्यान से वो इसको सुनना, फ्रेश चेरीज कंटेन 99% वाटर। मैं पढ़ता रहूंगा आगे। फ्रेश चेरी में 99% वाटर है, जहां पर भी पल्प की बात आई ना, एक्टिव हो जाएंगे। सपोज यू है 1 kg ऑफ फ्रेश चेरीज, चलो ठीक है यार 1 kg फ्रेश चेरी है, हाँ तो 1 kg फ्रेश चेरी है और 99% पानी है, तो 1 kg को मैंने कन्वर्ट कर लिया 1000 ग्राम में, ठीक है। तो 1000 ग्राम का 1% कितना है? बिकॉज देखो फ्रेश चेरी में पानी कितना है? 99%। तो पल्प कितना होगा? 1%। तो 1000 ग्राम का 1% कितना है? 1% है 10। दो के बाद पॉइंट लगा के आएगा, तो मेरे को पल्प पता लग गया ना। देखो यहां तक तो लिखने की जरूरत नहीं है, पल्प कितना है? 10 ग्राम। पल्प को पकड़े रहो, पल्प है 10 ग्राम। आफ्टर फ्यू आवर्स इन सन सम वाटर इवेपोरेट, सूरज में कुछ पानी उड़ गया, एंड परसेंटेज ऑफ वाटर इन चेरीज बिकेम 98%। पानी कितना बच गया? 98%। तो अगर पानी अब 98% बच गया तो पल्प कितना है? पल्प है अब की बार 2%। मतलब सूखने के बाद पल्प 2% है, लेकिन ग्राम में कितना है पल्प? हमने तो पता किया था ना, ग्राम में कितना है? 10 ग्राम। तो अगर 2% की वैल्यू, सभी को वीडियो दिख रही है ये? अगर ऑडियो वीडियो में प्रॉब्लम हो तो बता देना। अगर 2% की वैल्यू 10 ग्राम है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? दो का कितने गुना है? 100। 50 गुना है ना, इसको भी 50 गुना कर दो, 500 ग्राम। तो ये सिंपल लगा सभी को? स्क्रीन चली गई है, नॉट विजिबल। वीडियो प्रॉब्लम, वीडियो नहीं है। ऑडियो तो आ रही होगी ना, वीडियो नहीं आ रही है। तो यार ये करो, अगर वीडियो नहीं आ रही है ना, तो हम ये करते हैं, आज का सेशन है ना बंद कर देते हैं। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, ये क्वेश्चन क्या करोगे आप लोग खुद कर सकते हो। ये जितने भी क्वेश्चन बचे हैं ये आप खुद कर लो, वो डाउट सेशन में मेरे से पूछ लेना, ठीक है। 3-4 ही क्वेश्चन बचे हैं इसके बाद। और कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरे को बताओ। सारा कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? और कोई सजेशन हो वो आप कमेंट में लिख सकते हो। डो नॉट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर स्क्रीन ब्लैंक है तो हम बाद में, ये आप लोग डाउट सेशन में पूछ लेना, संडे को डाउट सेशन होगा ना, नो प्रॉब्लम। अभी स्क्रीन में से आ गई है ना, तो कंटिन्यू करें फिर। स्क्रीन भी आ गई है, अभी वीडियो आ गई है, तो कंटिन्यू करेंगे। 3-4 क्वेश्चंस कर ले, कंटिन्यू करें या नहीं? इसका जवाब दो जल्दी, यस और नो में। जो भी ज्यादातर पर्सन कहेंगे वो मैं करने वाला हूँ। वापस गई स्क्रीन, तो चलो यार बंद करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, जिन्होंने भी सेशन को लाइक नहीं किया ना, वो जल्दी से लाइक कर दो सेशन को। और सब्सक्राइब भी कर सकते हो आप लोग अगर आपने पहले किया नहीं है तो, बिकॉज हम SSC CGL 2017 को टारगेट करने वाले हैं इस साल।
तो ठीक है, डेट एंड टाइम फॉर नेक्स्ट, एक दिन छोड़ के परसों फिर से सेशन होगा, नेक्स्ट 5 बजे होगा। और ठीक है, तो ठीक है, बाय, काम करते रहो, पढ़ते रहो, कोई भी प्रॉब्लम आए किसी भी वीडियो के लिंक में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं वीडियो को बंद करने जा रहा हूं। थैंक यू, और लाइक कर दो ध्यान से अगर लाइक नहीं किया है तो।